हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मुनीश भारद्वाज ओम पुष्प क्लासेस कंपटीशन वेंचर ऑफ साइंस कॉमर्स एकेडमी धर्मशाला में आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक है शेप्स ऑफ लाइन्स। तो मैं आपको शेप्स ऑफ लाइन्स को बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा कि लाइन की शेप कितनी तरह से होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं शेप्स ऑफ लाइन्स। जैसे आप सबसे पहले जानते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन्स। जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे ये लाइन आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल, इस टाइप की जो लाइन होती है, इस टाइप की जो शेप होती है, इसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। अब उसके बाद हमारा आ जाता है वर्टिकल लाइन्स। ये जो शेप है बेटे, इस तरह की शेप को हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन्स। और तीसरी हमारी आ जाती है बेटे ऑब्लिक लाइन। इस तरह की जो लाइंस हैं इन्हें हम बोलते हैं ऑब्लिक लाइन। तो मैंने अभी सम अप किया है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाली वर्टिकल लाइन है और ये वाली ऑब्लिक लाइन है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। बेटे जो भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी उसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। अब जैसे आप देख रहे हो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन आएगी, इसे हम क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आपसे कोई सिंपल भाषा में पूछे कि हॉरिजॉन्टल लाइन कौन होती है, तो जो भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल, जैसे एक्स एक्सिस के पैरेलल ये लाइन बनाई है, जरूरी नहीं है एक्स एक्सिस के पैरेलल में नीचे भी लाइन खींच दूं, तो ये भी क्या कहलाएगी? हॉरिजॉन्टल लाइन। उसके बाद वर्टिकल लाइन। अब देखो जो भी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, जैसे वाई एक्सिस के पैरेलल ये लाइन बनी है, और जो भी लाइन बेटा वाई एक्सिस के पैरेलल होगी उस लाइन को हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि वाई एक्सिस के पैरेलल इसी साइड में बनानी है, अब वाई एक्सिस के पैरेलल यहां भी एक लाइन बना दे, ये भी क्या कहलाएगी? वर्टिकल लाइन कहलाएगी। थर्डली यू नो ऑब्लिक लाइन। ऑब्लिक लाइन वो लाइन होती है, जैसे ये मैंने लाइन बनाई है, ये ऑब्लिक लाइन है। ऑब्लिक लाइन वो लाइन होती है जो ना एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है ना वाई एक्सिस के पैरेलल होती है, उसके अलावा कैसी भी हो सकती है। तो हॉरिजॉन्टल कौन है? जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। वर्टिकल कौन है? जो वाई एक्सिस के पैरेलल है। और ऑब्लिक कौन है? जो ना एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना वाई एक्सिस के पैरेलल है। आगे बढ़ते हैं बेटे। अब मैं आपको ये सिखाऊंगा कि जैसे लाइन तो मैंने बता दिया कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन है, ऑब्लिक लाइन है। बेटे मैं आपको बड़ी आम भाषा में ये सिखाने जा रहा हूं कि लाइन की इक्वेशन की पहचान क्या होती है। जैसे बेटे लाइन की इक्वेशन के पास मैक्सिमम चीजें तीन होती हैं, एक एक्स की टर्म होती है, एक वाई की टर्म होती है और एक कांस्टेंट टर्म होती है। लाइन के पास मैक्सिमम चीजें तीन होंगी, एक्स होगा, वाई होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब मैक्सिमम चीजें लाइन में तीन होती हैं। अभी ये मैं बिल्कुल लेमैन में बोल रहा हूँ चीजें, अदरवाइज मेरे को ये बोलना है कि लाइन की इक्वेशन में मैक्सिमम लोग तीन है, उसमें एक एक्स की टर्म होती है, एक वाई की टर्म होती है और एक कांस्टेंट टर्म होती है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्स ही होगा। एक्स के साथ मान लीजिए मैंने लिख दिया 2x, वाई के साथ मैंने लिख दिया 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो कोई पूछे ये किस चीज की इक्वेशन है, तो ये लाइन की इक्वेशन है। इसे थोड़ा मैं और ज्यादा समझाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि लाइन की इक्वेशन की पहचान होती है कि उसके पास तीन चीजें होती हैं, एक एक्स की टर्म होती है, एक वाई की टर्म होती है, एक कांस्टेंट टर्म होती है, और वेरी इंपॉर्टेंट, एक्स की पावर और वाई की पावर हमेशा एक होनी चाहिए। तो मैक्सिमम चीजें हमने लाइन में आपको बताई हैं कि मैक्सिमम चीजें लाइन में कितनी होती हैं? तीन होती हैं मैक्सिमम। और कोई पूछे कि लाइन में मिनिमम चीजें कितनी होती हैं, तो लाइन में मिनिमम कितनी होंगी? दो होंगी। वो दो कौन होंगी? इन तीन में से कोई दो उठा लीजिए। जैसे x है, y है, 4 है, तो आप यहां से x उठा लीजिए, y उठा लीजिए। आपने किसे मिस कर दिया? यहां कांस्टेंट नहीं लिखा। या जैसे हमारे पास लाइन की इक्वेशन थी 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, आपने सिर्फ लिखा 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। तो बेटे ये भी लाइन की इक्वेशन है। बेटे ये कैसी लाइन है मैं आपको बताऊं, जिस लाइन के पास कांस्टेंट नहीं होता, जैसे इसमें x है, y है, कांस्टेंट नहीं है, इसके पास x की टर्म है, y की टर्म है, कांस्टेंट टर्म मिस है। तो बेटा ये जो लाइन होती है ना, ये लाइन हमेशा ओरिजिन से पास करती है। ये लाइन हमेशा ओरिजिन से पास करेंगे जिनके पास x नहीं, जिनके पास कांस्टेंट नहीं होता। उसके अलावा बेटे मान लीजिए x के साथ मैं कांस्टेंट लिख देता हूं, यहां मैंने किसको मिस कर दिया है? y को मिस कर दिया है। और बेटे जिस लाइन की इक्वेशन में y नहीं होगा, अब कौन नहीं है यहां पे? मैंने कहा तीन चीजें होती हैं, x होता है, y होता है, कांस्टेंट होता है। और यहां आप देख रहे हो कौन मिस कर दिया है? मैंने y मिस कर दिया है। अरे जिसे मिस किया है ये लाइन उसी के पैरेलल चली जाएगी। कौन नहीं लिखा है मैंने यहां पे? y नहीं लिखा है, इसका मतलब ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी। इसी तरह से मान लीजिए मैं लाइन की इक्वेशन लिख देता हूं y प्लस 3 इक्वल टू 0।
अब बताइए इस लाइन में मैंने किसको मिस किया है? इस लाइन में बेटे मैंने मिस किया है किसको? x को। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि लाइन की इक्वेशन की पहचान है कि उसके पास x होता है, y होता है, कांस्टेंट होता है। कितनी चीजें होती है? मैक्सिमम 3, और मिनिमम कितनी होती है? 2। वो 2 क्या हो सकती है? x और y। कैसी लाइन होती है? ओरिजिन से पास करती है। वो 2 क्या हो सकती है? x के साथ कांस्टेंट। कैसी लाइन होगी? y एक्सिस के पैरेलल। याद रखने के लिए कि लाइन की इक्वेशन में जो नहीं है उसी के पैरेलल होगी। ये कौन सी लाइन है? इसमें कौन मिस कर रहा है? x मिस कर रहा है, और x मिस कर रहा है तो ये कैसी लाइन होगी? x एक्सिस के पैरेलल कहीं भी इसे बनाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे फिर से मैं सम अप कर रहा हूं कि लाइन की इक्वेशन की पहचान, मैक्सिमम चीजें कितनी है? 3। x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। मैक्सिमम चीजें 3 और मिनिमम चीजें कितनी है? 2। वो इन 3 में से कोई भी 2 हो सकती हैं। जैसे x हो सकता है, y हो सकता है, कांस्टेंट नहीं हो सकता है x है के साथ कांस्टेंट है, कौन मिस कर दिया? y। हो सकता है y के साथ कांस्टेंट है, कौन मिस कर दिया? x। बेटे ये कैसी लाइन है? अभी मैं नहीं बता सकता कि ये कैसी लाइन है, मुझे बनानी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि x और y है और कांस्टेंट नहीं है, तो ये लाइन हमेशा ओरिजिन से पास करेगी। यहां x के साथ कांस्टेंट है, कौन नहीं है? y नहीं है, तो ये लाइन हमेशा y एक्सिस के पैरेलल होगी। और ये x के y के साथ मैंने कांस्टेंट लिखा है, यहां कौन नहीं है? यहां x नहीं है, तो ये लाइन हमेशा x एक्सिस के पैरेलल होगी। मुझे कोई ये पूछे कि x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 किसकी इक्वेशन है? मैं बोल लूंगा लाइन की इक्वेशन है। कोई पूछे ये कैसी लाइन है? मैं नहीं बता सकता, पर मैं इतना बता सकता हूं कि ये लाइन क्या क्या नहीं होगी। मैं पहली बात बोल लूंगा कि ये लाइन कभी ओरिजिन से पास नहीं कर सकती, क्योंकि जो ओरिजिन से पास करती है उसके पास कांस्टेंट नहीं हो सकता। मैं कह सकता हूं कि ये लाइन कभी भी एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं हो सकती, क्योंकि जो x एक्सिस के पैरेलल होती है उस लाइन की इक्वेशन के पास x ही नहीं हो सकता। मैं ये कह सकता हूं कि ये लाइन कभी भी y एक्सिस के पैरेलल नहीं हो सकती, क्योंकि जो y एक्सिस के पैरेलल होती है उसके पास y ही नहीं होता। इसके अलावा ये कैसी भी हो सकती है। हाँ, ये कैसी होगी? ओरिजिन से पास करेगी। हाँ जी, y नहीं है y एक्सिस के पैरेलल, x नहीं है x एक्सिस के पैरेलल। अब हम एग्जांपल समझाते हैं आपको इसके। जैसे बेटे पहली लाइन मैंने ली है x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब जैसे x माइनस 3 इक्वल टू 0, अब आपसे कोई पूछे भी इस लाइन में हमने किसको मिस किया है, तो इस लाइन में मैंने कौन नहीं लिखा है? y नहीं लिखा है। और आपको पता है जिस लाइन की इक्वेशन में y नहीं होता वो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है। अब y एक्सिस के पैरेलल बनानी है, लेकिन कैसे बनाएंगे? और आपको मैं बता रहा हूं कि इस लाइन को हम रीराइट कर ले। x माइनस 3 इक्वल टू 0 को मैं x इक्वल टू 3 लिख सकता हूं। मालूम लिख सकता हूं? आपने कहा हाँ लिख सकते हैं। और x इक्वल टू 3 लिखा, इसमें y नहीं है, इसका मतलब ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी। अब y एक्सिस के पैरेलल में कहां बनाऊं? अब देखिए सिस्टम में ये आपकी y एक्सिस है, और y एक्सिस के पैरेलल कहां बनानी है? जहां x की वैल्यू 3 हो। और आपको पता है x की वैल्यू 3 कहां होगी? x की वैल्यू 3, ये x की वैल्यू हमने 1 ली हुई है, ये x की वैल्यू 2 ली है, और ये x की वैल्यू 3। तो ये आपकी लाइन बन गई x इक्वल टू 3। मान लीजिए मैं इसमें एक और एग्जांपल लेता और मैं आपको बोलता है x प्लस 2 इक्वल टू 0 लाइन बनाओ। अब x प्लस 2 इक्वल टू 0 लाइन बनानी है, तो आप मुझे बताइए x प्लस 2 इक्वल टू 0 लाइन बनानी है तो कौन नहीं है इसमें? आप बोलेंगे y नहीं है, और y नहीं है तो ये लाइन किसके पैरेलल होगी? y एक्सिस के पैरेलल होगी। अब y एक्सिस के पैरेलल बनानी है तो आप इसको यूं लिख सकते हैं x प्लस 2 इक्वल टू 0 को x इक्वल टू माइनस 2। अब x इक्वल टू माइनस 2 इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अब y एक्सिस के पैरेलल कहां बनाएं? जहां x की वैल्यू माइनस 2, और आप देख रहे हैं x की वैल्यू माइनस 2 ये है, तो ये x इज इक्वल टू माइनस 2 लाइन मैंने बना दी। तो ये हमारी बन गई x इज इक्वल टू माइनस 2। और आपको मैंने पहले ही कहा है कि जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती हैं उन लाइंस को हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइंस। तो कल को कोई तुम्हें पूछे कि वर्टिकल लाइंस की इक्वेशन क्या होती है, तो आप कहेंगे वर्टिकल लाइंस की इक्वेशन में x नहीं, y नहीं होता है। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। अब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में बता रहा हूं आपको। हॉरिजॉन्टल लाइन आप फिगर में देख रहे हैं जो x एक्सिस के पैरेलल है। एग्जांपल फॉर, जैसे मैंने y माइनस 3 इक्वल टू 0 एक लाइन ली है। अब y माइनस 3 इक्वल टू 0 एक लाइन ली है, तो इस लाइन की जो इक्वेशन है उसमें आप देख रहे हैं कि कौन मिस कर गया है? x मिस कर गया है। और बेटे जिस लाइन की इक्वेशन में x नहीं होता वो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी। अब आप बोलेंगे सर x एक्सिस के पैरेलल होगी तो कैसे बनाएंगे? अब आप लाइन की इक्वेशन देख रहे हैं y माइनस 3 इक्वल टू 0, इसे रीराइट करेंगे तो क्या लिखेंगे? y इक्वल टू 3।
अब मैंने लिख दिया y इक्वल टू 3। कैसी लाइन होगी? x नहीं है, x एक्सिस के पैरेलल होगी, लेकिन x एक्सिस के पैरेलल कहां बनाएंगे? जहां y की वैल्यू 3 होगी। तो बेटे x एक्सिस के पैरेलल ये y की वैल्यू मैंने 1 ले ली, 2 ले ली और ये y की वैल्यू 3, तो ये आपकी आ गई y माइनस 3 इक्वल टू 0। इसमें छोटा सा एग्जांपल मैं आपके लिए और दे देता हूं, जैसे मैं लिख देता हूं y प्लस 2 इक्वल टू 0। मैं बोलूं किस चीज की इक्वेशन है? आप बोलेंगे सर लाइन की इक्वेशन है। मैं कहूंगा किस लाइन की इक्वेशन है? इस लाइन में कौन नहीं है? तो आप कहेंगे सर इस लाइन में x नहीं है, और आपको पता है जिस लाइन में x नहीं होता वो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती है। अब x एक्सिस के पैरेलल कहां बनाऊं? x एक्सिस के ऊपर बनाऊं कि x एक्सिस के नीचे बनाऊं? वो मुझे कौन बताता है? लाइन की इक्वेशन। y प्लस 2 इक्वल टू 0 रीराइट करेंगे तो क्या लिखेंगे? y इक्वल टू माइनस 2। अब ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल बनानी है, कहां से जाएगी? जहां y की वैल्यू -2 है, और y की वैल्यू -2 नीचे ली है, तो ये लाइन हमने बना दी y इज इक्वल टू -2, या यू कैन राइट y प्लस 2 इक्वल टू 0। और यहां से आपने ये देख लिया कि जो भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं। कल को कोई तुम्हें पूछे हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन की पहचान बताओ, तो हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन की पहचान होती है कि उसके पास x की टर्म नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। अब अगली इक्वेशन हम आपको बताएंगे ऑब्लिक लाइंस। ऑब्लिक लाइन कौन सी लाइन होती है? जो लाइन ना तो x एक्सिस के पैरेलल होती है ना y एक्सिस के पैरेलल होती है। अभी मैंने आपको बताया कि x एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होती है उसके पास x ही नहीं होता। अभी मैंने आपको बताया y एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होती है उसके पास y ही नहीं होता। अभी मैंने आपको बताया कि जो लाइन ओरिजिन से पास करती है उसके पास कांस्टेंट नहीं होता। लेकिन इस लाइन की इक्वेशन को अगर आप देखेंगे तो इस लाइन की इक्वेशन में आपको x भी नजर आ रहा है, y भी नजर आ रहा है और कांस्टेंट भी नजर आ रहा है। तो ये लाइन ना तो x एक्सिस के पैरेलल होगी, ना y एक्सिस के पैरेलल होगी, ना ओरिजिन से पास करेगी। तो ये कैसी लाइन होगी? ये ऑब्लिक लाइन होगी। और इस तरह की अगर लाइन आपको बनानी हो, कभी भी इस तरह की लाइन बनानी हो, तो हमें क्या करना पड़ता है? उस लाइन की इक्वेशन से हम 2 पॉइंट निकालते हैं। आपको मालूम, जब हमारे पास 2 पॉइंट हो उन्हें मिलाएं तो एक लाइन बन जाती है। और लाइन की इक्वेशन से हम 2 पॉइंट कैसे निकालते हैं? लाइन की इक्वेशन में आप x को 0 कर दो, और लाइन की इक्वेशन में जैसे ही मैंने x को 0 पुट किया तो आपके पास क्या बचा? y माइनस 1 इक्वल टू 0 बचा। और वहां से अगर आप देखें तो y इक्वल टू क्या आ गया? 1 आ गया। तो आपका पॉइंट आ गया x 0 और y 1 आ गया। फिर एक पॉइंट नहीं चाहिए होता है, 2 चाहिए होते हैं। पहले मैंने x को 0 किया, y निकाल दिया, अब आप y को 0 कर दीजिए। अब आप y को 0 करिए, और y को जब आप 0 करोगे, अब बताइए जब y को 0 करोगे, ये y मैंने 0 कर दिया तो लाइन की इक्वेशन क्या बच गई आपके पास? x माइनस 1 इक्वल टू 0, और इंप्लाइज x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1। तो अब आपका x क्या आ चुका है? 1, और y क्या है? 0। तो ये 2 पॉइंट आपको मिल गए। एक पॉइंट आपको मिल गया 0 1, एक पॉइंट आपको मिल गया 0 1, और दूसरा पॉइंट आपको मिल गया 1 0, और 0 1 और 1 0 से ये जो लाइन पास कर रही है ये है कौन सी लाइन? x प्लस वाई। ये लाइन हमारी बन गई x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इस तरह से मैंने ये आपको बताया है ये कौन सी लाइन है? ऑब्लिक लाइन है। आगे मैं इसका समअप करता हूं आपके लिए कि जैसे जिस लाइन के पास x भी होता है, y भी होता है, कांस्टेंट भी होता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक लाइन की इक्वेशन लिखी है 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। कोई मुझे पूछे कैसी लाइन है, तो हम ऐसे नहीं बता सकते। लाइन को बनाना है तो हम 2 पॉइंट ढूंढेंगे। 2 पॉइंट ढूंढने के लिए हम x को 0 करेंगे, और जैसे हम x को 0 करेंगे तो आपके पास यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -4/3 आ जाएगी। तो आपको एक पॉइंट मिल जाएगा 0, -4/3। फिर मैं y की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा, और जैसे मैं y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो हमारे पास 2x किसके बराबर आ जाएगा? -4 के बराबर आ जाएगा। और वहां से हमें पॉइंट मिल जाएगा y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू हमें मिल जाएगी -2। और इन दोनों पॉइंट को जब हम मिलाएंगे तो एक लाइन बनेगी। वो लाइन ना तो x एक्सिस के पैरेलल होगी, ना y एक्सिस के पैरेलल होगी, ना ओरिजिन से पास करेगी। इसके अलावा वो कैसी भी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, ये मेरा आज का टॉपिक था शेप्स ऑफ लाइन। अगले लेक्चर में हम आपको स्लोप ऑफ लाइन के बारे में बात करेंगे एंड पॉइंट ऑफ स्लोप के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।